हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं एक नई अपडेट के साथ। जैसे आपकी लगातार कमेंट आ रही है सर आप यूपी फॉरेस्ट गार्ड एक्सपेक्टेड कट ऑफ के संबंध में कई दिनों से कोई वीडियो लेकर नहीं आ रहे, तो दोस्तों उसके संबंध में आपकी कमेंट के अनुसार आज मैं फिर से वीडियो लेकर आ गए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको पता है कि इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी मिलती है एकदम ऑथेंटिक न्यूज आपको दी जाती है। तो दोस्तों आपसे यही कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब आगे हमें वीडियो लाने में बहुत मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों आइए देर न करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। यूपी फॉरेस्ट गार्ड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों जैसे आपकी कमेंट आ रही थी तो आपके कमेंट के अनुसार मैं थंबनेल बनाकर ला चुका हूं, और आपके पता है कि मैं थंबनेल के अनुसार ही आपको वीडियो के संबंध में सारी जानकारी देता हूं। रिवाइड आंसर की कब तक आएगी इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। 4 से 5 नंबर तक बढ़ जाएंगे रिवाइड आंसर की में। रिजल्ट कब तक घोषित किया जा सकता है, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, मेरा होगा या नहीं होगा। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, फाइनल सिलेक्शन 115 से 130 नंबर के बीच आने वालों का ही होगा, कटवाया पर सत्य है। दोस्तों ये बात हकीकत है, आज इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। रिवाइड आंसर की कब तक आएगी। दोस्तों जो आपकी रिवाइड आंसर की है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब यूपी ट्रिपल एससी विभाग उसे कभी भी पब्लिश कर सकता है, यानी कि जो हमारी यूपी ट्रिपल एससी विभाग पिकअप भवन लखनऊ लगता है तो उसे कभी भी ये जारी कर सकता है। यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन उसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कभी भी जारी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी रिवाइड आंसर की है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो जो आपकी रिवाइड आंसर की एक्सपेक्टेड डेट है वो कब तक आ सकती है दोस्तों, इस मंथ के लास्ट तक, यानी कि इस सितंबर लास्ट तक आपकी आंसर की हर हाल में यूपी ट्रिपल एससी विभाग जारी कर देगा, क्योंकि इसका फिजिकल भी कराना है। तो इसका रिजल्ट भी, जो आपका रिजल्ट घोषित होगा वो भी अक्टूबर के लास्ट तक रिजल्ट घोषित किया जाएगा। दोस्तों आप जो सबसे आपका फर्स्ट पॉइंट था रिवाइड आंसर की कब तक आएगी। दोस्तों जो आपकी रिवाइड आंसर की आनी है वो सितंबर लास्ट तक, कब तक, सितंबर लास्ट तक आपकी रिवाइड आंसर की हर हाल में जारी कर दी जाएगी। तो आप बेफिक्र हो जाएंगे, मैंने जो आपका फर्स्ट पॉइंट था वो आसानी से क्लियर कर दिया। यदि आप इसके फर्स्ट पॉइंट के संबंध में कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि सितंबर लास्ट तक 4 से 5 नंबर तक बढ़ जाएंगे रिवाइड आंसर की में। हाँ दोस्तों, क्योंकि विभाग ने 4 से 5 क्वेश्चनों को गलत माना है और जो बच्चों के क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट थे। अब बहुत से भाइयों की कमेंट आ रही है कि सर मैंने तो इस पर कोई से क्वेश्चन पर आपत्ति नहीं करी है, क्या मुझे भी उसके नंबर मिलेंगे। हाँ दोस्तों, उनके नंबर सभी को दिए जाएंगे, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपत्ति करी है तो भी आपत्ति करे, नहीं भी, जो 4 से 5 क्वेश्चन यानी कि नंबर मिलेंगे उनके नंबर सभी को नंबर देगा। तो आप घबराओ मत कि मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। दोस्तों सभी को नंबर मिलेंगे, जो 4 से 5 नंबर सभी के नंबर इंक्रीज होंगे, क्योंकि वे विभाग की तरफ से गलती है, उसमें कोई आपकी गलती नहीं है, क्योंकि विभाग ने उसमें गलती की है। तो इसी वजह से जो आपकी रिवाइड आंसर की इसी वजह से आते हैं, वो आपकी गलती हो या विभाग की गलती हो, उसको विभाग जांच करता है कि क्या हमारी तरफ से कोई त्रुटि हुई है या बच्चों की तरफ से कोई त्रुटि हो, तो उसे जांच करेगा। जैसे आपकी रिवाइड आंसर की आएगी तुरंत पब्लिश कर देगा। और यदि विभाग की गलती होगी तो विभाग उन क्वेश्चनों को अपनी गलती मानेगा, यदि कैंडिडेट की गलती होगी तो कैंडिडेट की गलती मानेगा। ठीक है दोस्तों, पर जो विभाग की गलती 4 से 5 नंबर जो आपकी रिवाइड आंसर किया गया उसमें आपको देखने को इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, यानी किसी बच्चे के 115 क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं तो 120 क्वेश्चन के आसपास पहुंच चुका होगा, और जो बॉर्डर पर लटक रहा है तो वो फाइनल के नजदीक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप घबराओ मत, 4 से 5 नंबर तक बढ़ जाएंगे रिवाइड आंसर की में, इससे ज्यादा भी आपके नंबर बढ़ सकते हैं, तो किसी भाई को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो चुका, रिजल्ट कब तक घोषित किया जा सकता है। दोस्तों जो आपकी रिजल्ट की प्रबल संभावना में एक्सपेक्टेड ही बता रहे हैं, क्योंकि मैं यूपी ट्रिपल एससी विभाग नहीं है, क्योंकि जो भी कोई भी मैं क्या कोई भी यूट्यूबर चाहे बड़े से बड़ा यूट्यूबर चाहे उसके 1 करोड़ ही सब्सक्राइबर क्यों ना, परंतु जो भी आपको डेट बताएगा सब एक्सपेक्टेड तौर पर ही बताएगा, रियल आपको कोई नहीं बताएगा। रियल तो आपको यूपी ट्रिपल एससी विभाग भी नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता है, क्योंकि जो जांच के आदेश आते हैं, यानी कि रिजल्ट पब्लिश करना होता है, वो ऊपर से ही उनके आदेश आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सही पता करना होगा तो आपको ईश्वर ही बता सकता है कि आपका रिजल्ट कब तक पब्लिश होगा। तो मैंने बता दिया कि रिजल्ट कब तक घोषित होगा। जो दोस्तों आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका अक्टूबर लास्ट तक, कब तक, अक्टूबर लास्ट तक, जहां तक प्रबल संभावना है, या 15 नवंबर के आसपास आपका, आप जो एक्सपेक्टेड मानकर चलो 15 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कब तक, 15 नवंबर के आसपास रिजल्ट घोषित किया जाएगा। परंतु आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है, जितने मैं आपको नंबर बता रहा हूँ यदि आप इस नंबर के अराउंड आ रहे हैं तो दोस्तों आपका फिजिकल करना होगा, क्योंकि इसमें 25 किलोमीटर की रेस है। कितनी, 25 किलोमीटर की रेस है, जो आपकी फेफड़ी ला देगी, यानी कि जो हवाबाजी करते हैं कि 25 किलोमीटर की हवा में तो भाई कोई भी कर सकता है, परंतु जब उसका आप प्रैक्टिकल करते हैं तो तब अभ्यास करते हैं तो जब पता चलता है कि 25 किलोमीटर रेस क्या होती है। तो कह रहे हैं कि 4 घंटे आराम से हो जाए। अरे भाई 4 घंटे में हो तो जाए। कभी आप चले हैं 4 घंटे आज तक पैदल, इतने जीवन आपने गुजार दिया, यानी कि आप 18 से 25 साल की एज के तो होंगे, यानी कि इसमें जो एज मांगी गई थी 18 से 40 एज मांगी गई थी। यदि आप चले हैं कभी तक 4 घंटे लगातार आप पैदल चले हैं, 25 किलोमीटर आप पैदल चले नहीं चले होंगे दोस्तों, आपको अभ्यास करना ही होगा यदि आपको इस कट ऑफ के अंदर आना होगा तो। ठीक है दोस्तों, और जो सबसे मेन पॉइंट है 10 किलोग्राम का वेट भी आपको उठाना है, और ये वेट आपको जब तक नहीं टेकना है जब तक आप 25 किलोमीटर की रनिंग कवर नहीं कर लेते। ठीक है दोस्तों, 25 किलोमीटर की रेस आप कवर नहीं कर लेते, जो 10 किलोग्राम का वेट है तब तक आपको नहीं टेकना होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, यदि आपके इतने नंबर बनाने जितने मैं आपको कटो में बताऊंगा, यदि दोस्तों आपको फिजिकल आज से ही चालू करना होगा, नहीं तो आपकी है
फाड़ देगा। मैं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, आपको बुरी लग सकती है बात, परंतु हकीकत है, क्योंकि मैं जो भी बात बताता हूँ सत्य बताता हूँ, वो किसी भाई को या बहन को सही लगे या गलत लगे, परंतु जो मैं बात बताऊँ सटीकता के साथ आपको बताता हूँ। और जो लड़कियों की यानी कि बहनों को रनिंग तैयार करनी है, उनकी 14 किलोमीटर की रनिंग तैयार है, कितने 4 घंटे में उनके लिए, परंतु कोई वेट का प्रावधान नहीं है, उनको ओनली रनिंग करनी है। जो लड़की रनिंग भी कर लेती है, परंतु अच्छी अच्छी लड़कियों पर रनिंग नहीं होती है, इसी कारण लड़कियों की कट ऑफ भी डाउन हो जाती है। जो अगला पॉइंट है, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, मेरा होगा या नहीं होगा। दोस्तों मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा, यदि आप उस कट ऑफ के अंदर फिजिकल में आ गए, तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ भी वहीं से ही होकर गुजरेगी। तो जो आपको बताऊंगा एकदम सटीकता के साथ बताऊंगा। दोस्तों आप मेरी बात पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं भी, वो आपके माइंड के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मैं किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। जो मेरा काम है बच्चों को सही जानकारी देना, मैं देता हूँ उन बच्चों के लिए, उन भाइयों और बहनों के लिए मैं अपनी वीडियो लेकर आता हूँ। जो मेरे से पूछते हैं कि सर ऐसा क्या होगा, अब आगे क्या होगा, तो उन भाइयों और बहनों के लिए मैं वीडियो लेकर आता हूँ। मेरा फर्जी बंदों से कोई नाता नहीं है, परंतु जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ एकदम सटीकता के साथ जानकारी देता हूँ। अगला पॉइंट, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली, मैंने बता दी कि फाइनल कट ऑफ जो आपको फिजिकल की कट ऑफ बताऊंगा, फाइनल कट ऑफ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ भी वही रहेगी। फाइनल सिलेक्शन 115 से 130 नंबर के बीच आने वालों को होगा, कड़वा है पर सत्य है दोस्तों, ये बात हकीकत है। तो मैं अब आपको कट ऑफ पर लेकर चलता हूँ। यदि आप इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में अभी से लग जाएं, क्योंकि बाद में आपको टाइम मिलने वाला नहीं है। यदि आप यूआर यानी कि यूआर, पहले तो मैं मेल कैंडिडेट की कट ऑफ बताऊंगा, उसके बाद मैं फीमेल की कट ऑफ लेकर आऊंगा। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और यदि आपके कार्ड फिट कर नंबर, यदि आपके कार्ड फिट कर नंबर 120 से 125 क्वेश्चन के आसपास आ रही हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका कम हो तो भी आपका चल जाए दोस्तों, फिजिकल में लग जाओ, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ यहीं से और गुजरेगी। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, क्योंकि 25 किलोमीटर की रेस है, दम भर देगी, सीधा हॉस्पिटल पहुंचेगी जिन पर रनिंग नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यूआर 120 से 125 क्वेश्चन आसपास बिल्कुल 100% से, और फाइनल सिलेक्शन भी यहीं से ही होगा उसका। वहीं मैं ओबीसी वालों की बात कर लेता हूँ। ओबीसी वालों की यदि इनके काट फीट कर क्वेश्चन 118 से 120 क्वेश्चन के आसपास बन रही है, तो ये अपनी तैयारी में यानी कि फिजिकल की तैयारी में अभी से लग सकते हैं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन यहीं से होकर गुजर गया। यदि आपने इसकी रनिंग क्वालिफाई कर ली तो आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। वहीं मैं ईडब्ल्यूएस वालों की बात कर लेता हूँ। ईडब्ल्यूएस वालों की बात कर लेते हैं, यदि ईडब्ल्यूएस वालों की 115 क्वेश्चन से लेकर 118 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो ये भी 100% सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी में अभी से ही लग जाए। वहीं मैं एससी वालों की बात कर लेते हैं, यदि एससी वालों के 110 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो दोस्तों एससी वाले 110 या इनके 2-3 क्वेश्चन भी कम होंगे तो भी इनका चलेगा, ये 100% सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी में अभी से लग जाए। वहीं मैं एसटी वालों की बात कर लेती है, यदि एसटी वालों की 105 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो ये 100% सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी में अभी से ही लग सकते हैं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा यहीं से होकर निकलने वाला है। अब मैं फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट, यदि इनके 110 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो ये 100% से इनके 2 क्वेश्चन, मैं ये नहीं करता प्लस माइनस, आप माइनस ही करके चलो, मेरे पे वे नहीं आता कि प्लस माइनस बढ़ भी सकता है दोस्तों, अब इसमें माइनस ही करके चलिए। यदि आपके 2 क्वेश्चन कम होगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा फीमेल कैटेगरी। वहीं मैं ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, यदि इनके 105 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो ये 100% सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी वाले भी 105 क्वेश्चन के आसपास ही फीमेल कैटेगरी 100% सेफ है और अपने फिजिकल तैयारी कर सकते हैं। वहीं मैं एससी वालों की बात कर लेते हैं, यदि एससी वालों के 95 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो ये अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाऊं। वहीं मैं एसटी वालों की बात कर लेते हैं, यदि एसटी वालों के 90 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो ये 100% सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी में अभी से ही लग सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको एक एक कट ऑफ बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करी है। यदि अभी आपके कुछ डाउट रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं हर एक बंदे का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 80 से 90% बच्चों का मैं रिप्लाई ही करता हूँ और जहाँ तक हो सकता है कि मैं 100 के 100% बच्चों का भी रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है और आपकी कमेंट देखता हूं तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। और आपको भ्रमित बिल्कुल मत नहीं होना, क्योंकि इसमें दोस्तों जो है रनिंग है वो आपकी 25 किलोमीटर की रनिंग है और 25 किलोमीटर की रनिंग हवा खेल नहीं है। 25 किलोमीटर की रनिंग फेफड़ी भर देते हैं। आप सच सच बताना, अपने दिल पर हाथ रखकर कहना कि क्या 25 किलोमीटर आज से पहले आप चले हैं या आपने 4 घंटे में कोई रनिंग तैयार किया नहीं करी होगी। दोस्तों आपको इस 25 किलोमीटर को आसान नहीं लेना है कि यूट्यूबर तो दिखाएंगे और जो यूट्यूबर आपको हमेशा बड़ी ही कट ऑफ दिखाते हैं। यदि किसी भाई ने यूपीएसआई का एग्जाम दिया होगा, क्या है यूपीएसआई का एग्जाम दिया, किसी भाई ने एग्जाम दिया होगा, कितनी कट ऑफ दिखा रहे थे, क्या उनका अनुमान सही है? जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं आप देख सकते हैं कि यूआर की 100 से 105 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ दिखा रहे थे और कट ऑफ कहाँ पहुंची? कट ऑफ कहाँ पहुंची? यूआर जनरल कैटेगरी की यूआर की पहुंच गई 121 नंबर पर। क्यों पहुंची? क्योंकि दोस्तों इसमें धांधली का स्तर इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, जिस कारण इसकी कट ऑफ इतनी हाई चली गई। यदि इसमें जरा सी भी धांधली नहीं होती तो कट ऑफ आपके वहीं 100 से 105 नंबर के बीच अराउंड ही कैरी करने वाली थी, परंतु नहीं, इसमें धांधली का स्तर इतने बड़े स्तर पर हो गया था तो दोस्तों कट ऑफ तो आपकी हाई जाने ही थी। तो जो मैं आपको बताता हूँ सटीकता के साथ बताता हूँ, वो आप उसे सही मान सकते हैं और गलत भी मान सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपका माइंड सेट है उसे चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो आपका जो क्योंकि अब तो आपका माइंड सेट क्योंकि अब तो आपका माइंड सेट हो चुका है। जिसको जो कट ऑफ लगानी थी वो अब कट ऑफ सोच बैठा है और सोच रहा है कि कट ऑफ तो यहीं से होकर गुजरेगी, परंतु इसमें बहुत बड़ा
खेला होने वाला है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सटीकता के साथ, और जो मैंने आपको कट ऑफ बताई, कट ऑफ दोस्तों आपकी यही रहेगी। 100% गारंटी लेता हूं मैं। जो यदि आपने फिजिकल कवर कर लिया और आप फिजिकल के अंदर आ गए तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक एक जानकारी बहुत बारीकी से देने की कोशिश करी है। यदि आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं बाद में आपसे एक कहना चाहूंगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें आगे वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन देता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट वीडियो में कोई सी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।